तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि कामयाब होने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए, है ना? पर क्या हो अगर असली राज इस बात में छिपा हो कि हमें क्या-क्या करना छोड़ देना चाहिए? डैन मार्टल का भी यही मानना है। और चलिए आज इसी आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब लोग डैन मार्टल से पूछते हैं ना कि अरे आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो उनका जवाब बड़ा दिलचस्प होता है। वो कहते हैं, मैं क्या करता हूं वो इतना जरूरी नहीं है जितना ये कि मैं क्या नहीं करता। मतलब उनका जो जीरो से हीरो बनने का सफर था ना, वो नई चीजें जोड़ने से ज्यादा गलत चीजों को जिंदगी से निकालने का नतीजा था। तो चलिए आज की पूरी बातचीत को इसी एक सवाल के आसपास रखते हैं। क्या हो अगर कामयाबी इस बात से तय हो कि आप क्या छोड़ते हैं? यही एक सवाल हमें उन 7 आदतों तक ले जाएगा जिन्हें अगर छोड़ दिया जाए तो यकीन मानिए जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल सकती है। तो ठीक है, शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम अपने दिमाग में और अपनी जिंदगी में किन चीजों को आने दे रहे हैं, क्योंकि सच तो यह है कि हर चीज की नींव यहीं से रखी जाती है। सबसे पहली चीज जो छोड़नी है वो है एनर्जी वैम्पायर्स के साथ वक्त बिताना। अब ये एनर्जी वैम्पायर्स हैं कौन? अरे ये वो लोग हैं जो आपको सिर्फ तब फोन करेंगे जब उन्हें आपसे कुछ काम होगा। ये आपकी सारी एनर्जी, सारी पॉजिटिविटी सोख लेते हैं। ये जो तुलना है ना, ये फर्क को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है। एक तरफ हैं एनर्जी लेने वाले जो आपसे और चाहते हैं, और दूसरी तरफ हैं एनर्जी देने वाले जो आपके लिए और चाहते हैं। एक वो हैं जो जरूरत पड़ने पर फोन करते हैं, दूसरे वो जो आपकी जीत और हार दोनों में साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए एक फ्रेंड वेंट्री करना, मतलब अपने दोस्तों के सर्कल का एक ऑडिट करना, बहुत ही जरूरी हो जाता है। और ये बात इस आइडिया को और भी पक्का कर देती है। अपनी एनर्जी को बचाकर रखना सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपका जो माहौल है ना, वही आपकी कामयाबी का इंटरनल थर्मोस्टेट सेट करता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी चीज पर जिसे छोड़ना है, और वो ये है कि उन लोगों से सलाह लेना बंद कर दें जिन्होंने वो काम किया ही नहीं है जो आप करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सलाह भले ही अच्छे इरादे से दी जा रही हो, पर अगर देने वाले ने वो चीज खुद हासिल नहीं की है तो उस सलाह से बचना ही बेहतर है। मार्टेल के ये उदाहरण देखिए, एकदम सीधे और सटीक हैं। जरा सोचिए, क्या कोई मोटे लाइफ कोच से फिटनेस की सलाह लेगा, या ऐसे बिजनेस कोच से सलाह लेगा जिसका खुद का कोई बिजनेस ही ना हो? नहीं ना। सलाह सिर्फ उन लोगों से लेनी चाहिए जिनके पास वो रिजल्ट्स हैं जो हमें चाहिए। कामयाबी अपने पीछे निशान छोड़ती है, बस सही इंसान से पूछने की जरूरत है। तो अब तक हमने बाहरी चीजों की बात की, जैसे लोग और सलाह। अब थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं, अपनी सोच, अपनी मानसिकता पर। यह हिस्सा पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी खुद लेने के बारे में है। तीसरी चीज जो छोड़नी है, अपनी हालत के लिए किसी को भी या किसी भी चीज को दोष देना बंद कर दीजिए। क्योंकि जिस पल हम किसी और को दोष देते हैं ना, उसी पल हम अपनी ताकत किसी और के हाथ में दे देते हैं। हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल खो देते हैं। तो इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ है मालिकाना हक, यानी ओनरशिप। मतलब ये समझना कि भले ही हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या होता है, पर हम ये हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। इसे एक शेफ की तरह सोचिए। अगर खाना अच्छा नहीं बना तो वो सब्जियों को दोष नहीं दे सकता है ना, जिम्मेदारी तो शेफ की है। हम हालातों के गुलाम नहीं हैं, हम अपने हालात खुद बनाते हैं। चौथी आदत, और ये एक ऐसी आदत है जो हमारा आत्मविश्वास और हमारी खुशी दोनों चुरा लेती है, वो है अपने सफर की तुलना किसी और से करना। हम अक्सर दूसरों की कामयाबी देखकर निराश हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हर किसी की कहानी, हर किसी का रास्ता अलग है। ये जो लाइन है ना, ये सब कुछ बयां कर देती है। आप अपने तीसरे चैप्टर की तुलना किसी और के 27वें चैप्टर से क्यों करते हैं? हर किसी का सफर अलग है। एक स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट की तरह दूसरों की प्लेलिस्ट से जलने के बजाय अपनी खुद की प्लेलिस्ट बनाने पर फोकस करना चाहिए। असली मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि कल के खुद से है। बस हर दिन 1% बेहतर बनना है। चलिए अब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहां हम उन आदतों और कामों की बात करेंगे जो हमारे सबसे कीमती रिसोर्स, यानी हमारे समय और हमारे ध्यान दोनों को बर्बाद करते हैं। पांचवी चीज, हर मौके को हां कहना छोड़ दीजिए। जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां ले लेना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सच कहूं तो कभी कभी सबसे प्रोडक्टिव काम जो कोई कर सकता है वो है ना कहना सीखना। इसे हां का जाल भी कह सकते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को एक बैग की तरह सोचिए।
अगर आप उसमें बस सामान भरते जाएंगे और कुछ निकालेंगे नहीं तो एक दिन वो इतना भारी हो जाएगा कि आप उसे उठा ही नहीं पाएंगे। हाँ, सिर्फ उन चीजों को कहना चाहिए जो आपके असली लक्ष्य के साथ जुड़ी हों। छठी चीज, और ये तो हम सब करते हैं, अपने डिवाइस के कैदी बनना छोड़ दीजिए। ये जो कभी ना खत्म होने वाली स्क्रोलिंग है, ये जो लगातार नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, ये हमारे कीमती ध्यान को भटका देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब घंटों बर्बाद हो गए और जरूरी काम वहीं का वहीं रह गया। लेकिन असली बात यह है कि प्रॉब्लम फोन नहीं है, फोन तो बस एक लक्षण है। असली प्रॉब्लम यह है कि हमारी जिंदगी में कोई इतनी मजेदार, इतनी एक्साइटिंग योजना नहीं है। सोचिए, जब आपके पास कोई बड़ा लक्ष्य होता है ना, कोई ऐसा मिशन जिसके लिए आप पैशनेट हो, तब सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि आप कुछ बड़ा बनाने में बिजी होते हैं। और अब सातवीं और आखिरी बात, जानकारी को बिना इस्तेमाल किए सिर्फ इकट्ठा करना बंद करें। इसे कहते हैं नॉलेज का पैसिव कंजम्पशन, जबकि जरूरत है एक्टिव एप्लीकेशन की। यहां दो तरह की लर्निंग में फर्क समझना होगा। एक है जस्ट इन केस लर्निंग, मतलब शायद कभी काम आ जाए ये सोचकर सीखना, और दूसरी है जस्ट इन टाइम लर्निंग, मतलब उस चीज को सीखना जिसकी जरूरत अभी इसी वक्त है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मुद्दा ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, मुद्दा ये है कि आप उस जानकारी का कितना इस्तेमाल करते हैं। मार्टेल ने इसके लिए एक बड़ा मजेदार शब्द बनाया है, शेल्फ हेल्प, मतलब वो किताबें और कोर्स खरीदना जिनसे बस प्रोडक्टिव महसूस हो, पर असल में उनका ज्ञान कभी इस्तेमाल ही ना हो। सिर्फ किताबें खरीदकर शेल्फ पर रखने से कुछ नहीं होगा, हमें सिर्फ पढ़ने से आगे बढ़कर उसे समझना होगा और फिर उसे अपनी जिंदगी में लागू करना होगा। तो ये थी वो 7 चीजें जिन्हें अगर हम छोड़ दें तो जिंदगी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। अब वक्त है इन सब बातों को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखने का। तो एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं वो 7 आदतें जिन्हें छोड़ना है। एनर्जी वैम्पायर्स, गलत सलाह, दूसरों को दोष देना, अपनी तुलना करना, हर चीज को हाँ कहना, डिवाइस की लत और शेल्फ हेल्प। ये वो जंजीरें हैं जो हमें पीछे खींचती हैं और इन्हें तोड़ना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। तो अब आखिरी सवाल, इनमें से वो कौन सी एक आदत है जिसे अगर आज ही छोड़ दिया जाए तो सब कुछ बदल सकता है? जरा सोचिए, इसका जवाब सिर्फ आपके पास है।